गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये SSCMTS CHSL CGL सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। यहाँ पर लिखा गया है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है ना। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। उसी प्रकार जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर आ जाएगा और प्लूरल नाउन आएगा। एक बात और आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, आगे पढ़ना भी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप वर्ब फॉर्म्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा V1 पढ़ाया गया होगा, V1 और V5 पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है ना। आप जानते हैं कि जब किसी नाउन में आप एस जोड़ देते हैं, नाउन में आप एस जोड़ते हैं, नाउन में एस जोड़िए या ES जोड़िए या और भी बहुत सारी चीज़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब वर्ब की हम लोग बात करते हैं तो किसी भी वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे, एस या ES जोड़ेंगे तो वर्ब हमारा V5 के रूप में बन जाएगा और सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और जब वर्ब अपने मूल रूप में रहता है तो उसको V1 के रूप में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्लूरल वर्ब है। और ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आया, सिंगुलर आ गया। दूसरा देखिएगा, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, देखना होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ब्स को समझते हैं कि कब वर्ब सिंगुलर होता है, कब वर्ब प्लूरल होता है। जैसे सिंगुलर वर्ब में हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, इसी का प्लूरल हो जाता है आर। सिंगुलर वर्ब में हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, इसी का प्लूरल हो जाता है वेयर। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कट गया होगा, वेयर होता है, वाज का वेयर। सिंगुलर वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहले हम इस नियम को बताएं आपको कि जब वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे तो वर्ब हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। देखिए, वर्ब प्ले में एस जुड़ा है, सिंगुलर हो गया। गो में ES जुड़ गया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर जब उसमें एस या ES नहीं जुड़ेगा वर्ब में तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल होगा तो V1 के रूप में दिखाएगा, और जब एस या ES जुड़ जाएगा तो V5 के रूप में दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, वर्ब एवं नाउन के बीच क्या डिफरेंस होता है। नाउन में एस ES जोड़ेंगे तो प्लूरल होगा, पहले बता दिए। वर्ब में एस ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कुछ रूल्स हैं उसको देखेंगे। देखिए, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ा जाए तो हम लोग कैसा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। जब किसी सेंटेंस में जब दो नाउन आए या दो प्रोनाउन आए तब हम लोग कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, राम एंड श्याम। देखिए, दो नाउन है, एंड से जुड़ गया तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन गया प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, रूल 2 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, लेकिन उससे जो होगा एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, या एक ही आइडिया को क्या करे, प्रदर्शित करे, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए, माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड
गाइड हैव कम लिखा गया है। यहाँ पर समझिएगा, मेरा जो फ्रेंड है फिलोसफर भी है और गाइड भी है। यहाँ फिलोसफर और गाइड एंड से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे फ्रेंड के बारे में ही बताया जा रहा है। तो मेरा फ्रेंड जो है यहाँ पर सिंगुलर दिख रहा है, भले ही यहाँ पर उसकी विशेषताएं जोड़ी गई है, फिलोसफर एंड गाइडेड एंड से जुड़ा गया है, लेकिन एक ही आइडिया और विचार को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैव का यूज ना करके हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेंटेंस में भी, रूल में भी कहा हुआ है कि जब दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े और उससे एक ही आइडिया प्रदर्शित हो तो उसे हम लोग, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखिए विन जो लिखा गया है ये V5 लिखा गया, यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि स्लो और स्टडी जो है किसी एक आइडिया को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बना देंगे, सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर कैसे बनाते हैं, V5 के रूप में, यानी कि विंस कर देंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से है फिश एंड चिप्स। देखिए यहाँ पर सही यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, इज का सही है। नोट में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड के पहले अगर अनकाउंटेबल नाउन है और बाद में अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है यहाँ पर, तो इससे पॉवर्टी और माइजरी से दो चीज़ों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। उसकी गरीबी दिखाई दे रही है और कंजूसी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। याद रखिएगा कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 देखते हैं। ये रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल आता ही आता है। देखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, विथ से, अलॉन्ग विथ से, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, या टू से, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, रेदर देन, एक्कम्पेंड बाई, लाइक या लेस देन, नथिंग बट से जुड़ा होगा तो वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, प्रयुक्त होता है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार जैसे देखिएगा यहाँ पर एक सब्जेक्ट राम है और एक सब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स, है ना। दो यहाँ पर नाउन है, इस किसके साथ जुड़ रहा है, एज वेल एज के साथ जुड़ रहा है, तो हम लोग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे राम के अनुसार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, प्रयोग होगा। तो राम के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इज दिया है, इसलिए क्या होगा, सेंटेंस यहाँ पे सही है। दूसरा देखिएगा, द कैप्टन है अलॉन्ग विथ द सेलर वाज ड्राउंड। तो यहाँ पर देखिए कैप्टन जो है अलॉन्ग विथ के पहले आया हुआ है, तो अलॉन्ग विथ के पहले वाले के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पर देखिए अनलाइक से दो नाउन जुड़ा हुआ है, माई फादर और माई अंकल, तो हम लोग वो वर्ब का प्रयोग करेंगे माई फादर के अनुसार। तो माई फादर कैसा नाउन है जी, कैसा नाउन है या कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, वर्ब का प्रयोग कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग इसको, तो हम लोग पहले सिंटेक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, सिंटेक्स के भी नाम से जानते हैं। आज हम लोग देखिए रूल 3 तक देख लिए, उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारा रूल्स पढ़ेंगे। जब हम लोग का रूल ख़त्म हो जाएगा, लगभग आपको रूल मिलेगा यहाँ पर 15 या 20 के आसपास रूल मिलेगा। जब रूल ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। उस समय आप देखिएगा क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।